हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है द ट्रीज़। इसके राइटर हैं एड्रीन रिच, जिनका जन्म 1929 में यूएसए में हुआ था। वो एक फेमस पोएट रह चुकी हैं। इस पोएम में पोएट ने ट्रीज़ की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है। इस पोएम में 4 स्टैंजास हैं। चलिए एक एक करके मैं सारे स्टैंजा को एक्सप्लेन करती हूँ। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इस स्टैंजा में पोएट ने ऑब्ज़र्व किया है उनके घर के सारे ट्रीज़ बाहर की तरफ फॉरेस्ट में जा रहे हैं, उस फॉरेस्ट में जो बहुत वक्त से खाली हो गया है। यहाँ ट्रीज सच में मूव नहीं कर रहे। पोएट ने बस इमेजिन किया है ये दिखाने के लिए कि फॉरेस्ट को ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपने घरों में एक अलग नेचर क्रिएट कर दिया है। क्योंकि बाहर फॉरेस्ट खाली नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी बर्ड ट्रीज़ के ब्रांचेस पर नहीं बैठ सकती, कोई इंसेक्ट भी नहीं छिप सकता, और अब वो सनलाइट भी ट्रीज़ की शैडो से डिसअपेयर नहीं हो रहा। पोएट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगली सुबह तक जंगल फिर वापस से आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या है। All night the roots work to disentangle themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रीज सारी रात काम कर रहे हैं कि वो खुद को घर से बाहर करने की मिशन को पूरा कर सकें, और बरामदा फ्लोर की क्रैक्स इस बात का सबूत हैं कि वो खुद को फ्री करना चाहते हैं। ट्रीज़ के लिप्स विंडो ग्लास पे प्रेशर डाल रही हैं कि वो उसे तोड़ सके। ट्रीज़ के छोटे छोटे ब्रांचेस अपने आप को फ्री करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो बहुत हार्ड हो चुके हैं, मतलब सूख गई हैं, क्योंकि वो खुद को फ्री करवाने के लिए बहुत प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह लग रहे हैं, जिनके लिए बाहर की दुनिया बहुत अलग होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों पर बाहर आते हैं। आइए थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like voice into the rooms. इस स्टैंजा में पोएट बता रही हैं कि वे अपने वरांडा में बैठकर लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, जिसमें वो ये सब मेंशन नहीं करती हैं कि पौधे घर छोड़कर जा रहे हैं फॉरेस्ट की ओर। वे कहती हैं कि ये फुल मून नाइट है, जहाँ मून ओपन स्काई में शाइन कर रहा है और नाइट काफ़ी फ्रेश लग रही है, और वो लिप्स और लिचन के स्मेल को महसूस कर रही हैं, वो स्मेल जो उसे वॉइस की तरह लग रही है और उसे वो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब हम अपने लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। माई हेड is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. इस स्टैंजा में पोएट लीव्स और लिचन से आने वाली साउंड को लगातार सुन रही है, और वो साउंड उसे सुबह सुनाई नहीं देगी। पोएट ट्रीज के प्रेशर से टूटने वाले ग्लास की आवाज़ सुन सकती है। जैसे ही ग्लास टूटता है, ट्रीज बाहर जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि विंड उनसे मिलने के लिए बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अब टॉल ट्रीज सीधे खड़े हो सकते हैं, और वो इतने टॉल हैं कि वो मून के भी टुकड़े कर दिए हैं मिरर की तरह। अब मून उन टॉल ट्री ओक ट्रीज के हेड पे क्राउन की तरह दिखता है। इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि फॉरेस्ट ट्रीज़ का नेचुरल हैबिटेट है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स को नेचर को कैद नहीं करना चाहिए और उन्हें फॉरेस्ट में रहने देना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।